जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर में जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वॉइस, और वॉइस में मैंने कल आपको टेंस का वीडियो दिया था कि कितने आसानी से आप टेंस को पहचान करके वॉइस को बना सकते हैं। तो आज मैं वॉइस में आपको स्पेशल रूल बताने वाला हूँ। स्पेशल रूल ऑफ द वॉइस। स्पेशल रूल ऑफ द वॉइस। स्पेशल रूल क्या है देखेंगे ध्यान से। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में पुलिस, पीपुल, नोबडी, समबडी, एवरीबडी तथा एनीबडी हो तो उसे पैसिव वॉइस में हटा देते हैं। देखेंगे ध्यान से। पैसिव वॉइस में से हटा देते हैं, इतना वर्ड्स रहेगा तब। एग्जाम्पल आप देखिए, पीपुल, एग्जाम्पल देखेंगे, पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। इस सेंटेंस में ध्यान देना है बाबू, यहाँ पर ये पीपुल है, अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के हिसाब से इसे हटा दिया जाएगा। यहाँ पर क्रिया का पहला रूप है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर प्लेस दिया गया है। तो यदि प्लेस दिया रहे और सेंटेंस में पीपुल हो, पुलिस हो, नोबडी, समबडी, तो ऐसे वर्ड्स को हम पैसिव में हटा देते हैं। तो यहाँ पर V1 है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हिंदी देखेंगे ध्यान से, हिंदी इजी। स्पीक का V3, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। ऊपर में पहले देखिए, पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं। दूसरा है बाबू, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, हिंदी बिहार में बोली जाती है। ये आप ध्यान देंगे ऐसे सेंटेंस पर, हिंदी बिहार में बोली जाती है। स्पेशल रूल में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि सेंटेंस के बीच में प्रीपोजिशन हो, क्या हो, प्रीपोजिशन हो, और अंत में टाइम यानी समय दिया हुआ रहे तो पैसिव वॉइस में बदलते समय ऑब्जेक्ट के पहले आई
बदलते समय देखेंगे ध्यान से, बदलते समय प्रीपोजिशन के पहले आए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और ऐसे वाक्यों में भूल कर भी बाई का यूज न करें। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। आप ध्यान देंगे, एग्जाम्पल, आई आस्क्ड हिम टू कम इन टाइम। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर बाबू क्या है आपका, यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन है। नियम ये कहता है, स्पेशल रूल में नियम ये कहता है कि प्रीपोजिशन के पहले आए ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के पहले आए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तब पैसिव वॉइस बनता है। और होता क्या है कि शुरू वाले सब्जेक्ट को हटा देते हैं, हटा देते हैं। जैसे इस तरह से प्रारूप होगा, इस तरह से सेंटेंस होगा, बीच में प्रीपोजिशन होगा, तो शुरू वाले ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में नहीं लिखेंगे और ऐसे सेंटेंस में बाई का प्रयोग ही होगा। आप ध्यान देंगे तो ही आस्क्ड मी, यहाँ पर मी जो है ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में आई होगा, ये है पैसिव आपका। तो आई वाज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर V2 है और V2 का मतलब होता है पास्ट इन डिफिनिट टेंस। तो आई वाज आस्क्ड और टू कम इन टाइम हटा देते हैं और शेष शब्दों को उतार देते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक प्रीपोजिशन के बाद या प्रीपोजिशन सहित जितने शब्द बचते हैं उसको हूबहू उतार दिया जाता है। कम इन टाइम, ध्यान देंगे इस पर। नेक्स्ट है आपका, इसमें है बाबू, इसमें लड़के प्रॉब्लम में पढ़ते हैं, इस पर आप विशेष फोकस करेंगे कि सम इम्पोर्टेंट वर्ब्स का मतलब क्रिया। सम इम्पोर्टेंट वर्ब्स वेयर बाई इज नॉट यूज्ड। कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं जहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, माइंड करेंगे, इस पर विशेष केयर करेंगे कि आखिर वो कौन कौन सा वर्ब है। जैसे देखेंगे आप, सरप्राइज्ड, साथ ही साथ अलार्म्ड, एस्टोनिश्ड, स्टेयर, ग्लांस। सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित होना। अलार्म का मतलब खतरे की
घंटी, खतरे की घंटी बजना। एस्टोनिश, चकित होना। स्टेयर, एक टक देखना, एक टक देखना। और ग्लांस का मतलब दृष्टिपात करना। इन सारे वर्बों के साथ, इन सारे क्रियाओं के साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि प्रीपोजिशन लगाते हैं और इसके साथ प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग किया जाता है। आगे आप ध्यान देंगे कि नो, नो माने जानना, और ओब्लाइज्ड कृतज्ञ या आभारी होना, आभारी होना। इन दोनों वर्ब्स के साथ बाई का प्रयोग न हो करके यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वर्ब में अक्सर बाई का प्रयोग होता है वॉइस में, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखेंगे ध्यान से, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंड, धारण करना। कंसिस्टेड का मतलब धारण करना। इंटरेस्टेड का मतलब रुचि रखना। इन वर्बों के साथ, इन क्रियाओं के साथ बाई का प्रयोग न होकर के इनके साथ इन का प्रयोग होता है। अब देखेंगे आगे कुछ वर्ब्स हैं जिसमें है आपको प्लीज्ड, प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। डिसगस्टेड, डिसगस्टेड, घृणा या नफरत करना। साथ ही इस पर आप ध्यान देंगे बाबू, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना। एग्री, राजी या सहमत होना। इसके साथ बाई का प्रयोग ना होकर के विथ का प्रयोग होता है। बाई का प्रयोग ना होकर के विथ का प्रयोग होता है। आगे आप ध्यान देंगे, एक बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ब है जिसके साथ वर्ब है मैरिड। मैरिड का मतलब होता है शादी करना, शादी करना। एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ दो प्रीपोजिशन में से कोई भी आप लगा सकते हैं। टू और विथ, इन दोनों का प्रयोग इन वर्बों के साथ होता है। आगे सब पर एक एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रहा हूँ आपको, आप ज़रा ध्यान से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल है आई नो यू। आप ध्यान देंगे, आपको जो बताया गया है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं होता है। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का काम करेगा। पैसिव वॉइस में ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी इधर हो जाएगा यू। और V1 है यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, यही आपको समझना है। इसके बाद आर, यहाँ पर नो है तो पैसिव वॉइस में क्रिया का तीसरा रूप नॉन। और ये ऐसा वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, नॉन टू मी। पहला है कि मैं तुम्हें जानता हूँ,
मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का निर्माण तीन चीज़ों से होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और देखिए कि मैं तुम्हें जानता हूँ और पैसिव वॉइस में इसी का अंतर हो गया कि तुम मेरे द्वारा जाने जाते हो, तुम मेरे द्वारा जाने जाते हो। आगे ऊपर के एग्जाम्पल पर और मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे दिस बुक, दिस बुक contains 60 पेजेस, 60 पेजेस माने यह किताब जो है, यह किताब 60 पेज या पन्ना धारण करता है। तो इस पर ध्यान देंगे आप कि 60 पेजेस, यहाँ पर V5 है इसलिए यहाँ पर R का प्रयोग होगा। 60 पेजेस आर कंटेंड और यहाँ पर कंटेन है इसलिए आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग इन का करना होगा। कंटेन इन दिस बुक, कंटेन इन दिस बुक। अब आगे और एक दो एग्जाम्पल आप देखिए। एग्जाम्पल इस पर देखेंगे आप, राम मैरिड सीता। यह एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ दो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। दोनों में से किसी को भी एज यू लाइक, जैसी आपकी इच्छा उसके अनुसार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, एक्टिव में है तो यहाँ होगा सीता, यहाँ पर V2 है यानी पास्ट में सीता वाज मैरिड, सीता वाज मैरिड टू राम। ऊपर का सेंटेंस है कि राम ने सीता से शादी की, सीता वाज मैरिड टू राम, सीता की शादी राम के साथ हुई। यानी एक्टिव और पैसिव, एक्टिव में इसकी प्रधानता होती है और सब्जेक्ट की, और पैसिव में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। इसमें राम ने सीता से शादी की और इसमें क्या है कि सीता के द्वारा राम से शादी किया गया। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।